ओके। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लर्न करेंगे कि हम किस तरह से डायनामिक क्लासेस यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द Vue.js। हम कस्टम स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं, कंडीशनल बेस रेंडरिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये आज की इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि Vue.js के अंदर क्लासेस और स्टाइलिंग कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल स्क्रैच से एक Vue.js की एप्लीकेशन ली है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास CDN है, बाकी हमारी ऐप की इनिशियलाइजेशन है और यहाँ पे रेंडरिंग हो रही है, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लगाता हूँ और उनको कुछ क्लासेस असाइन करके आपको समझाता हूँ कि Vue.js के अंदर एक्चुअली ये क्लासेस किस तरह से वर्क करती हैं और आप किस तरह से डायनामिक क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाता हूँ H1 की। ठीक है, H1 की मैंने हेडिंग बनाई और इसमें मैं लिखता हूँ जी हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। इसमें हम क्लासेस पे काम करने लगे हैं, सो हम कह देते हैं जी Vue.js क्लासेस। ठीक है, तो हमारे पास Vue.js क्लासेस आया। इसके लिए मैं एक स्टाइलिंग ऐड करता हूँ यहाँ पे हेड सेक्शन में। सो स्टाइलिंग आ जाएगी हमारे पास जी, टाइटल नहीं है हमारे पास जी, स्टाइलिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे बिट सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको विजुअली भी आपको क्लियर नज़र आए। ओके, अब यहाँ पे हम स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले जी हम एक क्लास बनाते हैं जी एक्टिव की। जिस तरह से हम CSS के अंदर क्लासेस बनाते हैं सेम वैसे ही इसको मैं कलर दे देता हूँ जी ग्रीन का। ठीक है, फिर उसके अलावा जी एक और हम क्लास बना लेते हैं जी इनएक्टिव की क्लास जिसको हम कलर दे देते हैं जी, फ़िलहाल मैं इसको रेड से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, इसके ओह माय गॉड व्हाई आई एम प्रेसिंग द कॉमा। फिर इसके बाद मैं जी अंडरलाइन की एक क्लास बना लेता हूँ जी, जिसमें मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है या डेकोरेशन होता है जी, हमारे पास अंडरलाइन आ जाए पर केस नो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक हो गया जी। ओके, अब मैंने फ़र्स्ट Vue.js क्लासेस बनाई और अगर मुझे एक्टिव वाली क्लास इस पर अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा क्लास इक्वल एक्टिव। ठीक है, तो हमारी क्लास इस पर अप्लाई हो जाएगी। लेट्स गो एयर रिफ्रेश द वेब पेज और मैं फ़िलहाल कंसोल क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास आ रहा है Vue.js क्लासेस। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली इसकी क्लास अप्लाई हो रही है यूजिंग द HTML। अब सेम यही काम हमने Vue.js के थ्रू कैसे करना है और इसको हम कर क्यों रहे हैं उसकी रीज़न भी हम समझेंगे साथ साथ कि ये हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी Vue.js की। हम HTML से भी तो असाइन कर सकते हैं। ओके, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपने कोई एक क्लास बनानी है। लेट्स से एक्टिव क्लास, कोई भी आप वेरिएबल को नाम दे सकते हैं और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहाँ पे रेंडर होगी। लेट्स से एक्टिव, ये एक्टिव कौन सा है, ये एक्टिव वो एक्टिव है। मैं इधर क्लास का नेम मेंशन कर रहा हूँ जो यहाँ पे स्टाइलिंग के अंदर क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, मैंने वही क्लास का नाम यहाँ पे दिया है और एक वेरिएबल में सेव कर दिया है। ठीक है, अब इसी को मैंने यहाँ पे इधर कॉल करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव क्लास। ठीक है, अब अगर मैं इसको बाइंड नहीं करूँगा तो हमारे पास ये क्लास वर्क नहीं करेगी और सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमारा कोड लिखा हुआ है वैसे ही इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, विदाउट अब हमारे पास देखें स्टाइलिंग नहीं आई और देखें एक्टिव क्लास आ गया है। बट जब आप बाइंडिंग ऑन करते हैं, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या फिर वी बाइंड लगाते हैं तो उस टाइम पे आपकी बाइंडिंग होती है। रिफ़्रेश करें तब आपकी क्लास अप्लाई होगी। तो देखें अब यहाँ पे वही क्लास एक्टिव क्लास आ चुकी है। मतलब क्या कि आपने वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर सेव किया जो भी क्लास का नेम था और उसको आपने यहाँ पे रेंडर करा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डायनेमिक क्लास अप्लाई हो रही है और इसको आप कंडीशनल बेस पे भी रेंडर कर सकते हैं, वो भी हम समझते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट अपनी स्टार्ट करते हैं सेम चीज़ कि हमारे पास अगर एक और हेडिंग हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा हमने क्लासेस को कॉल करना हो तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जी सिंपल सा स्टेप है, मैं कह देता हूँ Vue.js
क्लासेस और ऊपर वाले को क्लास बना देते हैं ताकि हमारे पास एक क्लास वाला क्लास आए और मल्टीपल वाला क्लासेस आए। ओके, सो जिस तरह से हमने एक क्लास को कॉल कराया, सेम हम मल्टीपल क्लासेस को भी कॉल करा सकते हैं। लेट्स से ये हमारी एक्टिव क्लास थी और इसमें मैं आता हूँ और यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ जी, अंडरलाइन क्लास। ठीक है, ये मैं डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल दे रहा हूँ इस तरह से, अदरवाइज़ आप सिर्फ अंडरलाइन भी लिख सकते हैं ताकि आपका वेरिएबल और ये जो क्लासेस हैं ये आपकी डिफरेंशिएट हो। ओके, अंडरलाइन मैंने इसको पास कर दी। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं, यानी कि दो क्लासेस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड हैं और मैं इनको यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सेम आप क्लास का वो यूज़ करेंगे और पहले हमने क्या किया, सेम उसको कोट्स के अंदर यहाँ पे क्लास का नेम पास कर दिया, राइट। तो अब कोट्स के अंदर आपने अरे पास करनी है, ठीक है, इस तरह से अरे आएगी और इस अरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स होंगे, राइट। इस तरह से पहले पहला इंडेक्स आएगा, फिर दूसरा इंडेक्स उसकी वैल्यू आएगी। तो अब पहला इंडेक्स हमारे पास कौन सा है, अभी हमारे पास डायनामिक डेटा है, तो हम यहाँ पे कोट्स ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जब भी डायनामिक डेटा होता है तो हम बगैर कोट्स के कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। पहले हमारे पास एक्टिव क्लास आएगी और सेकंड पे हमारे पास अंडरलाइन क्लास, ठीक है, अंडरलाइन क्लास, ठीक हो गया, वेरीफाई कर लें, अंडरलाइन क्लास एक्टिव क्लास। अब अरे के अंदर दो क्लासेस हमने अप्लाई कर दी और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये चीज़ दोनों क्लासेस पे अप्लाई होंगी। तो देखें ग्रीन भी है और अंडरलाइन भी है, तो क्लास में देखें एक्टिव भी आ रहा है और अंडरलाइन भी आ रहा है। इस तरह से अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये सेम एज इट इज़ वर्क करेगा जिस तरह से आप इसको ऑर्डर देंगे। लेट्स से गेट रिफ्रेश, तो पहले आपकी क्लास अंडरलाइन आएगी, उसके बाद एक्टिव आएगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक थर्ड हेडिंग लेते हैं, ठीक है, H3 की, और इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशनल बेस्ड हम क्लास की रेंडरिंग को देखेंगे कि लेट्स से आपके पास कंडीशन है, अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है तो उसकी बेस पे ये आपकी क्लास रेंडर हो, ठीक है। तो उसके लिए गाइस आपने क्या करना है, आपने जिस तरह से आपकी ये क्लासेस हैं, ठीक है, मैं लेट्स से कह देता हूँ, इसमें कहता हूँ क्लासेस का कि लेट्स से एक्टिव इज़, एक्टिव की क्लास बना देता हूँ और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, कि हमारे पास इज़ एक्टिव क्या हमने वेरिएबल बनाया और उसमें ट्रू वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे उस क्लास को हम कॉल कराएंगे क्लास, और अब हमने कंडीशनल बेस पे क्लास को कॉल कराना है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे इज़ एक्टिव क्लास कॉल करा देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको कंडीशनल बेस क्लास बेस पे कॉल करेंगे। यहाँ पे आपने इसको एज आ ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपने यहाँ पे करना है कि पहले आपने यहाँ पे जो भी आपकी क्लास है, लेट्स से ये वाली क्लास है एक्टिव, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहना है कि एक्टिव क्लास और देन कॉलन, और उसके बाद देन नेक्स्ट वैल्यू आएगी कि एक्टिव कब एक्टिव हो, यानी कब ये क्लास अप्लाई हो। अगर आप यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे तो ये क्लास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लेट मी मेक दिस कंडीशनल, oh my god, conditional class based rendering. It's been long, I'm using this external keyboard, so that's why I don't know how to type that because I'm using the laptop. So okay, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देखें आपके पास एक्टिव क्लास यहाँ पे पास हो गई, हालांकि ये पास, हाँ ट्रू आपने पास किए तभी ये पास हो गई। अगर मैं इसको फॉल्स पास कर दूँ तो आपकी एक्टिव क्लासेस को पास नहीं होगी। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें थर्ड हेडिंग पे कोई भी ग्रीन इफेक्ट नहीं आया और क्लास आपकी एम्प्टी आई। तो इस तरह से गाइस आप कंडीशनल बेस क्लास अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स हमने इसमें पास किया हार्ड कोडेड, राइट, बट इसके लिए हमने जिस तरह से इज़ एक्टिव का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसके थ्रू आप कोई भी लॉजिक्स परफॉर्म करेंगे और उसकी बेस पे एक्टिव इनएक्टिव करेंगे तो आप उसको यहाँ पे वेरिएबल पास कर सकते हैं इज़ एक्टिव का। इज़ एक्टिव के अंदर अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू प्रिंट करेगा यहाँ पे और हमारी क्लास अनेबल हो जाएगी, राइट।
और अगर यहाँ पे वैल्यू होगी फॉल्स इस तरह से, तो ये हमारे पास क्लास अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह से आप कंडीशनल बेस्ड क्लास रेंडरिंग कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से गाइस आप स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टाइलिंग पे चलते हैं कि आप स्टाइलिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग 4 ले लेता हूँ और हेडिंग 4 के अंदर मैं लिखता हूँ जी स्टाइलिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टाइलिंग आपने अप्लाई करनी है। हम इन लाइन स्टाइलिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आप इन लाइन एक स्टाइल लिखना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखेंगे और देन इसके अंदर जिस तरह से आपने वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का वो शेप दी थी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है। लेट्स से आपने स्टाइलिंग के अंदर कोई भी कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या कोई और बोल्ड करना है या वटेवर। ठीक है। लेट्स से मैं कलर की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, कलर, और देन यहाँ पे उसकी सामने वैल्यू आएगी। ठीक है। लेट्स से मैं कर देता हूँ वाइट कलर। ठीक है, FF कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इसका कलर वाइट आएगा। लेट्स गो हेयर गेट रिफ्रेश। नो जी, हमारे पास कोई भी कलर नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है जी, हमारे पास कैम, ओके बेटा आप उधर जाओ ना। ओके सो मेरा दरमियान में सॉरी गाइस, मेरा बेटा जाग गया था। वो कहता है मैंने सिस्टम यूज़ करना है, तो इस वजह से हमारा पंगा हो गया कि नो आई एम शूटिंग द वीडियो, सो दैट्स वाई वो चीज़ नहीं हो सकी। ओके, कलर हमने अप्लाई किया और अब हम उधर जाते हैं, अपने इधर रिफ़्रेश करते हैं। हमारे पास अब देखें वाइट कलर इस पर अप्लाई हो गया है। पहले मैंने एक एक्स्ट्रा F लगा दिया था। इस तरह से आप लेट्स से इसके अंदर ब्लैक एंटर करना चाहते हैं तो ब्लैक भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ इसके अंदर पर्पल। ठीक है, तो इस पर पर्पल कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखें पर्पल कलर अप्लाई हो गया। अब इसमें भी आप सेम कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग कर सकते हैं। किस तरह से, मैं लेट्स से यहाँ पे 5 कर देता हूँ और एंडिंग में भी आपने 5 कर देना है, नॉट 6। और इसमें आपने कंडीशनल बेस कंडीशनल स्टाइलिंग। ठीक हो गया। अब इसमें भी आप सेम वेरिएबल पास कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल एक बनाएं, लेट्स से पर्पल कलर, और इसमें क्या वैल्यू जाएगी जी, पर्पल। और अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे कॉल करा दें। कैसे, इस तरह से पर्पल जा रहा था, अब एज आ वेरिएबल यहाँ पे जाएगा। ये पर्पल हमारे पास एज आ वेरिएबल गया और इसके अंदर वैल्यू जाएगी इसकी। ठीक हो गया। तो हमारे पास देखें पर्पल हमारे पास स्टाइलिंग आ रही है और टॉप वाला जो है उस पर ऑलरेडी पर्पल है। ठीक है, जिसकी वजह से आ रही है। आप यहाँ पे इसको ऑरेंज करना चाहें तो आप ऑरेंज भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी वैल्यूज़ यहाँ से रेंडर हो रही होंगी वो वैल्यूज़ यहाँ पे अपेंड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप डायनामिक क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, डायनामिक स्टाइलिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट हमारी सीरीज़ कवर हो चुकी है। मैं फिर भी इसका देखता हूँ कि कुछ रिकैप की ज़रूरत है, तो मैं आपको रिकैप करवाता हूँ और उसके बाद हम एक अपने प्रोजेक्ट बनाने की तरफ चलते हैं। हम एक फुल एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारी लर्निंग होगी। सो गुड जॉब। आप साथ में बोर होते हैं तो साथ में चाय या कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, तो आप एनर्जेटिक रहेंगे और ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।